हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी एग्ज़ाम के नेचर को कैसे समझें, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है, जब तक आप इस एग्ज़ाम के नेचर को, इस एग्ज़ाम के डिमांड को आप नहीं समझेंगे, तब तक आप यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। आपका बहुत ज़्यादा समय इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में लग सकता है। आप देखते होंगे कि बहुत से ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं जो कम समय में इस यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, और बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट, 5th अटैम्प्ट, 6th अटैम्प्ट, 7 अटैम्प्ट लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो इस एग्ज़ाम का नेचर है, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स इस एग्ज़ाम के नेचर को जितने कम समय में समझ लेगा, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स इस यूपीएससी एग्ज़ाम के नेचर को जितने कम समय में समझ लेगा, वो इस यूपीएससी एग्ज़ाम को उतनी कम समय में क्लियर कर सकता है। और जिसको इस यूपीएससी एग्ज़ाम के नेचर को समझने में काफ़ी समय लग जाता है, तो उसके अटैम्प्ट की संख्या भी बढ़ जाती है। यानी जो अटैम्प्ट की संख्या बढ़ती है, किसी को ज़्यादा अटैम्प्ट लगते हैं इस यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करने में, किसी को कम अटैम्प्ट लगते हैं। वो किस कारण से ऐसा होता है? इस कारण से होता है कि एग्ज़ाम के नेचर को समझना। तो जो जितने कम समय में इस एग्ज़ाम के नेचर को समझ लेता है, वो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में उसको उतना ही कम समय लगता है। इसलिए इसका नेचर, इस यूपीएससी एग्ज़ाम का जो नेचर है, डिमांड, उसको जानना बहुत ही आवश्यक होता है। नेचर, डिमांड क्या कि यहाँ पे जो एनसीईआरटी की बुक आप रीड कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड बुक आप रीड कर रहे हैं, उसे कैसे उसे यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ें, उसे यूपीएससी के एंगल से पढ़ने का क्या अप्रोच है, क्या तरीका है। आप करंट अफेयर्स जो आप पढ़ रहे हैं, उसे यूपीएससी के प्रीलिम्स के अप्रोच से, मेंस के अप्रोच से कैसे पढ़ें। क्योंकि जो आप ग्रेजुएशन में आप पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में जैसे आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, वहाँ पे जो आपके पढ़ने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। और वो जो पढ़ने का तरीका होता है वहाँ पे बीए करते समय, बीएससी करते समय या बीटेक करते समय, और यहाँ पे इस यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो पढ़ने का तरीका है वो दोनों डिफरेंट होता है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो आप जैसे आप बीए कर रहे हैं, तो बीए में कर रहे हैं, तो आप देखेंगे जो क्वेश्चंस हैं वो सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़े तो उसके सीधे प्रत्यक्ष रूप से इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। लेकिन यूपीएससी एग्जाम के अगर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के पेपर को एनालिसिस करें, मेंस के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करें, तो जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। तो क्वेश्चंस यहाँ पे टर्न करके, घुमा करके पूछा जाता है, और जो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं, उसके किसी एक पॉइंट पे क्वेश्चन बन जाता है। यानी जो आप किसी टॉपिक के अंदर डेप्थ में जा रहे हैं, जिसके आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, उसके अंदर के सारे पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं, उसमें से किसी एक पॉइंट को आधार बना करके मेंस के क्वेश्चन बन जाते हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसे में अगर आपका उस टॉपिक पे पकड़ नहीं है, बेहतर पकड़ नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं, यूपीएससी एग्जाम से पढ़ने का अप्रोच आपको नहीं पता है कि कैसे इस एनसीईआरटी को, स्टैंडर्ड बुक को या करंट अफेयर्स को कैसे यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ें, तो इस प्रकार के प्रश्नों का जो आंसर करना आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो यानी जो आप जो पढ़ाई करके आते हैं, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आते हैं, वहाँ पे जो आपका माइंड सेट होता है पढ़ने का, स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने का जो आपका तरीका होता है, और यहाँ पे जो आपका पढ़ने का तरीका वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे आपका तरीका किस अप्रोच से होना चाहिए? यूपीएससी एग्ज़ाम के अप्रोच से होना चाहिए। क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होते हैं, हर एक एग्ज़ाम का अपना अलग अप्रोच होता है, उसका अपना एक अलग डिमांड होता है। तो किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको कितना भी बड़ा एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम कितना भी बड़ा एग्ज़ाम क्यों ना हो, अगर आपको उसे कम समय में क्लियर करना है, कोई भी एग्ज़ाम कितना बड़ा एग्ज़ाम क्यों ना हो, अगर आपको उसे कम समय में क्लियर करना है, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा समय उस एग्ज़ाम के अप्रोच को, उस एग्ज़ाम के डिमांड को समझने पे आपको देना चाहिए। और जितनी कम समय में आप उसके अप्रोच, उसके डिमांड को समझ लेंगे, उतने ही कम समय में आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे। तो ये तो पॉइंट है कि इस एग्ज़ाम के अप्रोच या डिमांड को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अब हम बात करेंगे कैसे, किसके थ्रू आउट हम इस यूपीएससी एग्ज़ाम के अप्रोच को, इसके डिमांड को समझ पाएंगे। वो कौन सा तरीका है जिसके थ्रू आउट हम इस अप्रोच को समझ सकते हैं, इस डिमांड को समझ सकते हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। वो क्या है? जैसे अगर आप जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं, तो आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना शुरू करते हैं, आफ्टर डेट आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं। जब आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना शुरू करें, तो जो टॉपिक आप सेलेक्ट करें पढ़ने के लिए, उस टॉपिक को पढ़ें, 1 से 2-3 रीडिंग करें। और एक पॉइंट, टॉपिक को रीड करने से पहले आपको क्या काम करना है? आपको अपने साथ सिलेबस रखना है, और आपको अपने साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रखना है।
आप एनसीईआरटी बुक से तैयारी शुरू करने जा रहे हैं या स्टैंडर्ड बुक से तैयारी करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको क्या करना है कि आपको सिलेबस आपको अपने साथ रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अपने साथ रखना है। सिलेबस आपको ये बताएगा कि क्या पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ये बताएगा कि जो आपको पढ़ना उसे कैसे यूपीएससी के अप्रोच से पढ़े, यूपीएससी के डिमांड के जो डिमांड होती है उस अप्रोच से कैसे पढ़े, और जो पढ़ना उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा कोर एरियाज है, कौन सा कोर एरियाज है जहाँ पे आपको ज़्यादा समय देने की है, फिर कौन से ऐसे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपके टाइम को अपने समय को कम लगाने की ज़रूरत है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थॉट सीखने को आपको मिलता है। तो ये दोनों सोर्स आपको अपने साथ रखना है। अब हम बात करते हैं कि कैसे आपके अंदर अप्रोच आएगा, यूपीएससी एग्जाम का अप्रोच कैसे आपके अंदर आएगा। तो आपने एनसीईआरटी की बुक सेलेक्ट की पढ़ने के लिए, आपने उसकी 2 से 3 रीडिंग की। अब 2 से 3 रीडिंग करने के बाद उस टॉपिक का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, प्री के क्वेश्चन भी सॉल्व करें, मेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व करें। इससे आपको ये पता चलेगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो आप जो फर्स्ट रीडिंग आपने स्टार्टिंग में की है, तो वो रीडिंग क्या आपकी उस एग्ज़ाम के अप्रोच से है कि नहीं है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप ये जान पाओगे जो आपने रीडिंग 2 से 3 रीडिंग की, क्या वो आपका पढ़ने का तरीका सही है कि सही नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा कि आप जो स्टैंडर्ड बुक जो एनसीईआरटी बुक आपने पढ़ना शुरू किया, वो कैसे पता चलेगा कि आप उसको सही अप्रोच से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। वो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपको अपनी कमी पता चलती है, आपके अपने सोर्स के पढ़ने का जो तरीका है वो पता चलता है कि आपके सोर्स का पढ़ने का तरीका क्या सही है, क्या सही नहीं है। तो जब आप ये जान पाते हो कि आपके पढ़ने का जो तरीका, जो सोर्स है, जो आप जो सोर्स यूटिलाइज कर रहे हो, जो एनसीईआरटी बुक आप पढ़ो, आपका पढ़ने का तरीका सही नहीं है, आप उसे यूपीएससी के अप्रोच से नहीं पढ़ पा रहे हो, तो इससे आप अपनी कमी को पहचान पाओगे। और दोबारा जब उसी टॉपिक को रीड करने आओगे तो आपके पढ़ने के तरीके में इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स का और मेंस का सॉल्व करोगे, उसको समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा जो आपने जो रीडिंग की थी, उस रीडिंग में आपने रीडिंग करते समय आपने ये गलती की, आपने जल्दबाजी कर दिया, आप बहुत तेज़ी से रीडिंग करने लगे, आपने उसके कॉन्सेप्ट को नहीं क्लियर किया, आपको इस पॉइंट को समझना चाहिए था, इसके डेप्थ में जाने का प्रयास करना चाहिए था, और आपको ये लगे कि आपने गलती ये कर दिया कि आप उसको सरफेस पढ़ते चले गए, आप उसके डेप्थ में जाने का प्रयास आपने नहीं किया, आपने उस टॉपिक को उसके होल पिक्चर अपना होल संपूर्ण समझ होती है वो आपने बनाने का प्रयास नहीं किया, आपने उसके पॉइंट को कनेक्ट करने का प्रयास नहीं किया। तो ऐसी कमियां आप अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, पहचान पाते हैं। तो जब अपनी कमी को पहचान, तो सिंपल सी बात है, जब तक कोई भी व्यक्ति अपनी कमी को नहीं आइडेंटिफाई करेगा, पहचान नहीं करेगा कि उसी में क्या कमी है, तब तक उसकी कमी में सुधार कैसे आएगा, इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी कमी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और जब आप दोबारा उस एनसीईआरटी बुक को, या चाहे आप स्टैंडर्ड बुक हो, कोई भी सोर्स आप यूज़ करो, दोबारा जब उसको पढ़ने जाएंगे तो आपके पढ़ने के तरीके में इंप्रूवमेंट होगा, सुधार आएगा। और धीरे धीरे ये इसी प्रक्रिया से आपको हर एक जीएस के प्रत्येक सेक्शन के लिए, प्रत्येक खंड के लिए आपको यही अप्रोच अपनाना है। इस प्रक्रिया से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपके पढ़ने के तरीके में इम्प्रूवमेंट आता जाएगा, सुधार आता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब आप उस जीएस के प्रत्येक पार्ट को, प्रत्येक खंड को आप यूपीएससी एग्जाम के अप्रोच से पढ़ पाएंगे। तो यूपीएससी के एग्जाम का जो अप्रोच होता है, उसकी जो डिमांड होती है आपके अंदर, आपके एटीट्यूड में कैसे आएगा, वो यही तरीका है। और ये बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या है कि आप जो भी टॉपिक सेलेक्ट करें उसकी 2 से 3 रीडिंग करें, आफ्टर दैट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कमी कहाँ है, और दोबारा जब उस बुक पे आओगे, उस टॉपिक को पढ़ने जाओगे, तो आपके पढ़ने के तरीके में इंप्रूवमेंट होगा, सुधार होगा। यानी वो पढ़ने का तरीका पहले का था, वो अब तरीका की तरफ टेंड होगा, यूपीएससी एग्जाम के अप्रोच की तरफ टेंड करेगा। और ये चीज़ें आपको जब तैयारी स्टार्ट करते हैं, आपको लगता है कि सब काम एक ही दिन में हो जाए, एक महीने में सारा कुछ हो जाए, सब कुछ हम जान जाए, तो ये संभव नहीं है। थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा। ये एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है। ये आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। कोई इस पॉइंट को 6 मंथ में सीख सकता है, 3 to 4 मंथ में इस चीज़ को अपने अंदर ला सकता है, और किसी को लगभग 1 साल भी लग जाते हैं, किसी को 1.5 साल भी लग जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है। यानी कोई इस यूपीएससी एग्जाम के अप्रोच को 3 to 4 मंथ में भी समझ लेता है, अपनी स्टार्टिंग करता है, बेसिक अप्रोच से बढ़ते जाता है, और 3 से 4 मंथ के अंदर वो इस पूरे एग्जाम के अप्रोच को समझ लेता है, पकड़ लेता है कि कैसे इस यूपीएससी एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हो। और कुछ को 6 मंथ भी लग सकता है, कुछ को 1 साल भी लग जाता है, कुछ को 1.5 साल भी लग जाता है। लेकिन
ये जो समय का पॉइंट होता है, किसी को कम समय किसी को ज़्यादा समय, ये उस एस्पिरेंट्स को, उस यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका लेवल क्या है। तो लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, किसी का बेसिक बहुत पहले से अच्छा है, किसी का बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो लेवल होता है। तो ये मत कभी आप तुलना करने लगता करना कि इसने कम समय में इस एग्जाम को क्लियर कर लिया, ये कम समय में क्लियर कर लिया, इसको कम समय चाहिए, कम टाइम में समझ जाता है, कम टाइम में इसने इस अप्रोच को इसको इस अप्रोच के बारे में पता चल गया। ये कभी आप ऐसे तुलना मत करना, ये आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा, आप किस लेवल में हैं। तो किसी को 3 मंथ भी लग सकता है, 6 मंथ भी, किसी को 1 साल, किसी को 1.5 साल भी लग सकता है। लेकिन जो यूपीएससी एग्जाम का अप्रोच है, जो डिमांड आपको इसी अप्रोच से आपके अंदर आएगा, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ें, चाहे आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ें, उस टॉपिक को, जो भी टॉपिक आप सेलेक्ट करें, पहले तो आपको एनसीईआरटी क्लियर करनी है, फिर आप इसको स्टैंडर्ड बुक पे आना है। जब स्टैंडर्ड बुक पे आए तो वहाँ पे भी यही अप्रोच आपको अपनाना है, उसकी उस टॉपिक को रीड करें, उस 2 से 3 रीडिंग करें, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, फिर उस टॉपिक को रीड करें। यही प्रोसेस की प्रक्रिया से आपको जीएस के प्रत्येक खंड में, प्रत्येक पार्ट में अप्लाई करना है। इसी अप्रोच से आपको आगे बढ़ना है, और इसी अप्रोच से आप आगे बढ़ोगे तो यूपीएससी एग्जाम का अप्रोच आपके अंदर धीरे धीरे आपके एटीट्यूड में आने लगेगा। और एक टाइम ऐसा होगा जब आप इस यूपीएससी एग्जाम की डिमांड को, इसके अप्रोच को समझ जाएंगे और आपको इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने में कम समय लगेगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको क्लियर करना है, जल्दबाजी नहीं करना। आप ये मत समझना कि एक ही दिन में आप सीखने का प्रयास करोगे तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए कभी भी आपको जल्दबाजी नहीं करना है। आप पहले अपने स्टार्टिंग में आप जो चीज़ें आप पढ़ें उसको अच्छे से समझ बना के पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ें। जैसे क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे गाइड करने वाले जो बता देते हैं कि जिनका इस यूपीएससी एग्जाम में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कभी उन्होंने सही से एक भी अटैम्प्ट नहीं दिया होगा, बट वो बता देते हैं कि 1 हफ्ते में एनसीईआरटी खत्म कर लो, 1 मंथ में सभी एनसीईआरटी खत्म कर लो। आप खत्म करने का खत्म करने की बात है तो आप एक ही दिन में खत्म कर लो, उसका कोई फ़ायदा होगा? फ़ायदा तब होगा जब आप उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाते हो, उसके कॉन्सेप्ट को, जो भी चीज़ आप पढ़ उसको होल रूप से कनेक्ट कर पाते हो, उसको आप अप्लाई कर पाते हो, तब फायदा होगा। 1 हफ्ते 1 महीने में खत्म करने से एनसीईआरटी खत्म करने से फ़ायदा नहीं होता। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके, कनेक्टिविटी के थ्रू पढ़ करके, उस पर एक बेहतर समझ बना करके, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के उस टॉपिक को सॉल्व करके, मेंस के प्री के, इससे फ़ायदा आपको होगा। इससे आपके अंदर यूपीएससी एग्जाम का अप्रोच आएगा, डिमांड आएगी। जल्दबाजी करने से नहीं आएगा, थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इसलिए कहा यूपीएससी एग्जाम में क्यों कहा जाता है कि पेशेंस, अगर आपको यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना है, पेशेंस रखना है। तो पेशेंस का रखने का मतलब क्या हुआ कि आप ये नहीं कि आप हर काम जल्दबाजी में करते चले जा रहे हो, नहीं, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, एक प्रोसेस रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी, रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, डेली आपको स्टडी करना पड़ेगा, डेली आपको टाइम फिक्स करना है कि आपको इतना टाइम आपको पढ़ना है। ठीक है, आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।